तो यहाँ पर टाइटल क्या दिया है, अधूरे सुधार से विपत्ति। मतलब जो आधा अधूरा सुधरा रहता है उस पर क्या आता है, विपत्ति आता है। क्या आता है, विपत्ति आता है। मतलब कोई भी व्यक्ति समझो अपना जीवन संपूर्ण रीति से या फिर पूर्ण रीति से परमेश्वर को अगर नहीं देता है, ओके, परमेश्वर को पूर्ण रीति से नहीं देता है तो उसको क्या बोलते हैं, अधूरा सुधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधूरा सुधार बोलते हैं। मतलब बहुत से लोग देखो प्रभु में तो आते हैं, यीशु मसीह को स्वीकार भी करते हैं, लेकिन वो लोग जो है कैसे नहीं रहते बोलते, अपना संपूर्ण जीवन प्रभु के लिए रहता नहीं है। क्या नहीं रहता है, संपूर्ण जीवन प्रभु के लिए रहता नहीं है। इसके लिए अगर उनका जीवन को हम देखेंगे समझो, कभी हमें प्रभु में दिखाई देते हैं और कभी नहीं दिखाई देते हैं, है ना। कभी परमेश्वर के कामों करते हुए रहते हैं, कभी प्रभु के मार्गों में चलते रहते हैं, प्रभु के कार्य को करते रहते हैं, लेकिन बीच में क्या हो जाते, फिर संसार में भटकते रहते हैं, है ना। इसको बोलते हैं अधूरे सुधार से क्या होता है, एक विपत्ति आता है। जैसे कि हम इस वचनों को पढ़ेंगे, जैसे कि हमने लास्ट टाइम ने पढ़ा था कि दुष्ट आत्माओं के बारे में हमने पढ़ा था। किसके बारे में, दुष्ट आत्माओं के बारे में पढ़ा था कि दुष्ट आत्मा कैसे जीवन में कार्य करता है। तो उसके बाद जो है यीशु मसीह फिर से जो है दुष्ट आत्मा कैसे काम करते हैं, दुष्ट आत्मा क्या करता है, दुष्ट आत्मा कार्य क्या है करके उसके बारे में जो है और भी कुछ बातें बता रहा है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाओगी। मतलब जब एक मनुष्य में से अशुद्ध आत्मा निकलती है तो क्या करता है, वो यहाँ वहां भटकते रहता है। क्या करते रहता है, यहाँ वहां भटकते रहता है, क्योंकि शैतान का काम ही क्या है पता है, मनुष्यों में रहना। क्या काम है, मतलब अशुद्ध आत्माओं का ड्यूटी क्या है, अशुद्ध आत्मा क्या करते रहते हैं बोले तो लोग मनुष्यों को ढूंढते रहते हैं। किसको ढूंढते रहते, मनुष्यों में से ढूंढते रहते हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति प्रभु के पास आता है और प्रभु आकर उस दुष्ट आत्मा को उस शरीर में से निकाल देता है, उस शरीर में से क्या करता है, निकाल देता है, तब वो क्या करती है, निकलने के बाद इधर उधर भटकते रहती है। किसको ढूंढते रहती है, कोई मिलता है क्या, कोई मिलता है, कोई मिलता है, ढूंढते रहती है। जब उसको जगह नहीं मिलता समझ तो क्या करती है, वापस उसी घर में जाएंगे, वापस उसी घर में यानी कि वापस उसी मनुष्य के पास जाएंगे। क्या करती है, वापस उसी मनुष्य के पास जाती है। मतलब एक बार दुष्ट आत्मा समझो हमारे जीवन से निकल जाता है समझो, तो वो क्या कोशिश करते रहता है, वापस हमारे घर में आना चाहिए। अभी वापस कभी आएगा, जब एक मनुष्य आधा अधूरा सुधरा रहेगा। कभी आएगा, आधा अधूरा सुधरा रहेगा, मतलब अपना पूरा जीवन प्रभु को समर्पित नहीं रहेगा, अपना पूरा लाइफ प्रभु को दिया नहीं रहेगा। तो शैतान क्या करता है, उसी के पास आती है। किसके पास आती है, उसी के पास आती है। मतलब यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं के बारे में ये बता रहा है कि जब एक अशुद्ध आत्मा जो है मनुष्य में से निकल जाता है समझो, वो क्या होता है, वापस आ जाता है। लेकिन बहुत से लोग क्या लगता है पता है, एक बार निकाल दिया तो अभी नहीं आएगा। इसके लिए बहुत से लोग क्या करते, दुष्ट आत्मा पकड़ तो चर्च में आते, दुष्ट आत्मा निकल गया तो फिर संसार में जाते। क्या करते, फिर संसार में चले जाते। शैतान भी क्या करता है, वो भी हमारे अंदर से निकल जाता है, फिर वापस वो इधर ही आ जाता है। मतलब जिस तरह हम लोग जो है संसार से प्रभु में आते हैं, फिर प्रभु को छोड़ के संसार में जाते हैं, शैतान भी क्या करता है, हमारे अंदर आता है, फिर हमारे अंदर से जाने के बाद क्या करता है, वापस हमारे अंदर ही आता है। मतलब यीशु मसीह यहाँ पर ये बता रहे कि अशुद्ध आत्मा जब एक मनुष्य में से निकल जाती है तो क्या करती रहती है, इधर उधर भटकते रहती है, बाद में क्या करती है पता है, वापस उसी घर में आती है। फिर कभी प्रवेश करती है, वो आगे लिखा है 25 सेकंड से, यहाँ पर इस तरह लिखा है, और आकर उसे जाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है, तब वह जाकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। मतलब वो दुष्टात्मा जब आता है, ओके, जब उस मनुष्य को देखता है तो उस मनुष्य को कैसे देख रही है, वो
है ना। जैसे कि हम लोग रोज क्या करते हैं, घर को एकदम क्लीन करते है ना। दिन भर हम लोग काम करते हैं, फिर रात को क्या करते हैं, हम लोग पूरा क्लीन करते हैं, है ना। इस तरह हम लोग भी क्या करते हैं पता है, यीशु मसीह के पास आने के बाद 1-2 दिन चर्च में आते रहते, तभी हमारे मन में, हमारे हृदय में क्या रहता है, यीशु मसीह भी रहता है, प्रभु का गीत भी रहता है, प्रभु का वचन भी रहता है, प्रभु की बातों को भी सुनते रहते। लेकिन कुछ दिन बाद ना हम प्रभु के लिए गीत गाते हैं, ना प्रभु के लिए प्रार्थना करते हैं, ना वचनों को सुनते हैं, ना वचनों को सीखते हैं, ना चर्च में आते। मतलब पूरा क्लीन कर दिया हम लोगों ने। मतलब कोई भी काम अभी हमारे मन में क्या नहीं हो रहा, प्रभु के लिए हो रहा नहीं है। तब शैतान क्या करता है, आता है, देखता है घर एकदम छकाछक है, ना यीशु दिख रहा है, ना पवित्र आत्मा दिख रहा है, ना पिता दिख रहा है, ना ये प्रभु के कार्यों में कर रहा। तो शैतान क्या करता है, अब मैं अकेला आएगा तो मजा नहीं आएगा। ऑलरेडी इस घर में 3 जन आकर चले गए। कौन आकर चले गए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आकर चले गए। अब मैं अकेले रहेगा तो वापस मेरे को ढकेल देगा ये। क्या करेगा, वापस क्या करेगा, वापस मेरे को निकाल देगा ये। तो क्या करेंगे अभी क्या करेंगे पता है, मेरे से भी जितने बुरे बुरे लोग हैं उनको भी लेकर आ जाती है। समझ में आ रहा है, मतलब मेरे से भी जो दुष्ट आत्मा है, जो मेरे से भी बुरे बुरे काम करते, उनको भी क्या करेंगे, है ना। पहले लोग सिर्फ झूठ ही बोलते थे, लेकिन धीरे धीरे गाली देना शुरू कर देते। क्यों, और एक आत्मा एक्स्ट्रा आ गया उसके अंदर, है ना। पहले बोलते थे, अरे पहले कुछ बोलता ही नहीं था, लेकिन अब गाली दे रहा है ना, बहुत सारा बातें कर रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है, पहला जो है घर में 1 रुपया 2 रुपया चोरी करता था, इसका उसका चोरी करता था, लेकिन धीरे धीरे पॉकेट मारने लग गया, धीरे धीरे बैंक चोरी करने लग गया, धीरे धीरे सब जगह चोरी करने लग गया। इसका मतलब क्या है, इससे भी और भयंकर दुष्ट आत्माओं को क्या आ रहा है, इसके जीवन में आ रहा है। क्या कर रहा है, आ रहा है। मतलब वो दुष्ट आत्मा जब निकल जाता है तो वो क्या करता है पता, वापस आएगा समझो तो पूरी सेना को लेकर आ जाता है। क्या करता है, और 7 जन को लेकर आ जाता है। क्या करता है, और 7 दुष्ट आत्मा क्या करता है, लेकर आ जाता है। मतलब एक दुष्ट आत्मा रहेगा तो ही हम लोग जो है इतने बुरे बन जाते हैं। अभी 7 आत्मा आ जाएगा तो, 7 आत्मा आ जाएगा तो और भी बुरी तरह हम लोग बनते जाते। ये कभी होता है, ये कभी होता है जब हम प्रभु के पास आकर, प्रभु के साथ कुछ दिन रहकर, कुछ दिन चर्च में आते हुए, प्रार्थना करते हुए, सब कुछ करते हुए, फिर जब हम संसार में भटक जाते, फिर बोलेंगे अरे मेरे को ये काम है, वो काम है, इधर जाना है, उधर जाना है, दुनिया भर का टेंशन है मेरे को, दुनिया भर का काम है मेरे को, ये सोच के जब प्रभु को छोड़कर चले जाते हो, तब कौन आता है अपने लाइफ में, कौन आता है, दुष्ट आत्मा आता है। जब दुष्ट आत्मा दोबारा आएगा समझो, फिर वो आसानी से छोड़ेगा तुमको, आसानी से छोड़ेगा। उसके बाद देखो ऐसा कर देता है कि इंसान को क्या नहीं रहता पता है, प्रार्थना में आने के लिए टाइम रहता नहीं। यानी कि प्रार्थना में आने को अगर टाइम नहीं है समझो, इसका मतलब क्या पता है, इसका मतलब क्या है, दुष्ट आत्मा भर के पड़ा है ना। मतलब पहले एक ही था, कैसे कैसे धक्का मार मार के आ जाता था। अभी ये दुष्ट आत्मा निकलने के बाद क्या करेगा, वो और 7 जन को लेकर आएगा। और वो एक बार आ गया समझो, तुम्हें क्या करेगा, वो संसार की चीजों में तुमको बिजी कर देगा, है ना। दुष्ट आत्मा पकड़ना यानी कि तुम पागलों की हरकत करोगे, कि वो आज का जमाना नहीं है, वो यीशु मसीह के जमाने में था कि लोग पागल होते थे, ये होते थे, है ना, कोई गूंगा होता था, वो जमाना था। आज के तारीख में झूठे चमत्कार दिखाता है, और दूसरा क्या करता है, प्रभु से दूर करता है। क्या करता है, प्रभु से दूर करता है। मतलब एक व्यक्ति प्रभु से दूर है, इसका मतलब क्या पता है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। हमारे सामने अच्छा ही रहता है, अच्छा ही बात करते रहा, अच्छा ही खड़ा रहता है ना। जैसे कि हम लोग यीशु मसीह के समय में पतरस को देखेंगे, है ना। यीशु मसीह अपने चेलों को बताते रहते, ये बताते रहते कि अभी बहुत जल्दी मेरा समय आने वाला है, अब मुझे लोग जो है क्या करेंगे, पकड़ेंगे और मेरा निंदा करेंगे, अपमान करेंगे, और क्रूस पर मुझे क्या करेंगे, चढ़ा देंगे, और मैं मर जाऊंगा, तीसरे दिन क्या हो जाऊंगा, मैं जी उठूंगा। तब पतरस क्या बोल रहा है, पतरस क्या बोल रहा था आके, प्रभु तेरे साथ ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, है ना, ऐसा कोई बुरा नहीं होना चाहिए। मतलब वहां पर कौन बोल रहा है, पतरस नहीं बोल रहा है, पतरस के अंदर शैतान आके बोल रहा है। क्योंकि यीशु मसीह के बलिदान से क्या है, सारी दुनिया को उद्धार है, हम सभी को पापों से क्या मिलने वाला है, मुक्ति मिलने है। लेकिन शैतान कैसे बोल रहा है, नहीं नहीं प्रभु आपको कुछ नहीं होना चाहिए, आप अच्छे से रहना चाहिए,
आपका मृत्यु नहीं होना चाहिए, आपका बलिदान नहीं होना चाहिए, आप अच्छे से रहना चाहिए, आपके साथ कोई भी गलत होना नहीं चाहिए। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? पलट के जवाब देगी, शैतान क्या हो जा, दूर हट जा। मतलब दुष्ट आत्मा कैसे काम करता है? तुमको प्रभु के लिए जीने नहीं देगा, प्रभु के लिए मरने भी नहीं देगा। तू जाके क्या कर, काम कर, तू जाके पैसा कमा, तू जाके इधर जा उधर जा, प्रार्थना में तो क्या मिलेगा? अगर ऐसा कोई डायलॉग आपको मार रहा है समझो, तब तुम क्या बोलना चाहिए? मतलब उसके अंदर दुष्ट आत्मा है करके पहचान लेना चाहिए, है ना? प्रार्थना से दूर कर रहा है, वचन से दूर कर रहा है, प्रभु के काम से दूर कर रहा है। अगर ऐसा कोई सलाह आपको दे रहा है समझो, आप ये मत सोचो कि ये व्यक्ति मेरा बहुत अच्छा सोच रहा है, ये मेरा बहुत भलाई सोच रहा है, ये मत सोचो। वहां पर कौन बातें कर रहा है? दुष्ट आत्मा क्या कर रहा है? वहां पर जो है बातें कर रहा है। मतलब दुष्ट आत्मा जो है क्या करता है पता है? एक बार हमारे जीवन में आ जाएगा समझो, और सात आत्मा क्या करता है? लेकर आ जाता है। बाद में उसका जीवन ऐसा बनाता है कि क्या लिखा है वहां पर, है ना? और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। मतलब एक दुष्ट आत्मा था तभी ठीक था। क्या था? जब एक दुष्ट आत्मा था ठीक था, कभी कभी चर्च में आता था, कभी कभी प्रार्थना में आता था, कभी कभी वचन सुनता था, कभी प्रभु का काम करता था। लेकिन जब सात दुष्ट आत्मा आ गया समझो, सात दुष्ट आत्मा आ गया, तो अभी भाई साहब को टाइम ही नहीं है। सबके लिए टाइम है लेकिन परमेश्वर के लिए टाइम नहीं। इसके लिए देखो बहुत से लोग देखो सब जगह जाते हैं लेकिन प्रार्थना में नहीं जाते, है ना? कितना भी काम बिजी रहने दो, कोई मर गया तो काम छुट्टी करते क्या नहीं करते? करते क्या नहीं करते? कितना भी काम रहने दो, आप कितना ही बिजी रहने दो, कोई मर गया तो क्या करते हैं? उधर ही जो है जो भी काम करते रहेंगे छोड़ के सीधा चले जाएंगे। तो क्यों? मर गया। वही यीशु मसीह तुम्हारे लिए मर गया बोलेगा तो हाँ, मरने तो क्या करने का, हमको क्या करने का। कोई मर जाएगा तो काम धंधा सब छोड़ के यहाँ तक गाँव जाने के लिए भी क्या हो जाते, रेडी हो जाते। और किसी ने बोला समझो 1 महीना पहले कि मेरा इस दिन इस तारीख को मेरा शादी है, तुझे क्या करना पड़ेगा? आना पड़ेगा। अब वो शादी के लिए कभी से तैयारी करेगा? तभी से चालू करेगा। अरे उस दिन शादी में जाना है, उस दिन ये करना है, वो करना है, इसलिए पहले से क्या करो, सारा तैयारी कर लो। कोई शादी में बुलाएगा तो भी जाएंगे, कोई बर्थडे में बुलाएगा तो भी जाएंगे, कोई मर गया तो भी जाएंगे। मतलब कितना भी बिजी रहो, संसार के हर काम में क्या करते हम लोग? जाते। क्यों जाते? शैतान हमको अच्छा ट्रेनिंग दिया है, सामने वाला नाराज नहीं होना चाहिए, है ना? अरे नहीं जाएगा तो क्या सोचेगा, वो नहीं जाएगा तो क्या बोलेगा, वो नहीं जाएगा तो बेचारा बुरा मान जाएगा, फिर वो मेरे से बात नहीं करेगा। इतना सारा रीजन लेकर बैठ जाते। फिर उस टाइम पे काम ज्यादा था, काम तभी याद नहीं आता, क्योंकि इंसान को सब बहाने रहता है। क्या रहता है? सब बहाने रहता है। एक दिन का काम को 1 महीना जैसा बताता है, छोटा सा काम को इतना बड़ा काम जैसे बताता है। मतलब इंसान जो है जिंदगी में बिजी रहता है, प्रभु के लिए क्या नहीं रहता है? टाइम रहता नहीं। लेकिन संसार के लिए क्या रहता है? टाइम रहता है। अगर ऐसा कोई डायलॉग कोई मार रहा है समझो, तो इसका मतलब क्या है? इस व्यक्ति को क्या पकड़ा है? दुष्ट आत्मा जो है पकड़ा है। क्योंकि शैतान क्या चाहता है पता है? हम लोग परमेश्वर के पास आना ही नहीं चाहिए, हम लोग परमेश्वर के लिए जीना ही नहीं चाहिए, हम लोग परमेश्वर की महिमा करना ही नहीं चाहिए। इसको शैतान हमें क्या कर देता है? हमको जो है संसार दिखा देता है, संसार काम हमें दिखा देता है, उसमें क्या करते हैं? बिजी हमको कर देता है। एक बार बिजी हो गया समझो हम लोग, तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? हमारा जीवन क्या हो जाएगा? हमारा जीवन ऑटोमेटिक नाश हो जाएगा। जैसे कि यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे कि, है ना, उस मनुष्य की दशा क्या होगी? पिछली दशा से भी क्या हो जाएगा? और भी बुरी हो जाती है। बुरी हो जाती, इसका मतलब क्या है? बुरी हो जाती मतलब भले हमको हमारी दृष्टि में अच्छा रहेगा, लेकिन प्रभु हमारे जीवन को देखेगा समझो, तो प्रभु की दृष्टि में हमारा जीवन कैसे रहेगा? बहुत ही बुरा रहेगा। जैसे कि बाइबल में एक घटना को हम लोग पढ़ेंगे, कैसे बुरी हो जाती है, कैसे जो है मनुष्य जो है बुरा हो जाता है, संसार में कैसे फंस जाता है, उन बातों को हम देखेंगे। पहला तीमुथी की पत्री 6वां अध्याय हम देखेंगे। पहला तीमुथी की पत्री 6वां अध्याय, उसका जो है हम 8 वचन से पढ़ेंगे। ओके, 8 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। इन्हीं पर क्या करना चाहिए? संतोष करना चाहिए। मतलब प्रभु हमको डेली का डेली खाना दे रहा है, हमको पहनने के लिए कपड़ा दे रहा है समझो, हम क्या करना चाहिए?
इन्हीं पर संतोष करना चाहिए और प्रभु का महिमा हम लोग करते रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ओवर स्मार्ट बन जाते हैं, 9 वचन से लिखा है। पर जो धनी होना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं? धनी होना चाहते हैं, वे क्या हो जाते हैं? वे ऐसी परीक्षा और फंदे में और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है। क्या कर देती है? बिगाड़ देती है। बिगाड़ देती का इसका मतलब क्या हो जाता है? जैसे हमने पढ़ा था वहां पर, दुष्ट आत्मा क्या कर देता है? पहले अकेला ही था, बाद में क्या करता है? और 7 जन को लेकर आ जाता है, और 7 जन आ गए समझो, तुमको प्रभु के पास आने ही नहीं देगा। क्या नहीं देगा? आने ही नहीं देगा। उनको किस चीज में फंसा देगा? वो संसार की चीजों में फंसा देगा। किस में फंसा देगा? संसार में। इसके लिए देखो लोग क्या सिखाता है शैतान, भाई तू पैसा कमा, तू क्या चर्च में जा रहा है? तू पैसा कमा, क्या प्रार्थना में क्या रखा है? बाइबल क्या पढ़ता है? तू जाके न्यूज़पेपर पढ़, या तो न्यूज देख, नहीं तो समाचार देख, नहीं तो सीरियल देख, नहीं तो टीवी देख। वचन में क्या रखा है? वचन से क्या मिलने लगा? प्रार्थना में क्या मिलने लगा? इसके लिए शैतान क्या कर देता है? इंसान को जो संसार के पीछे क्या कर देता है? बिजी कर देता है। तेरे को बोल, देख तेरे को इतना बोझ है, तेरे को देख इतना टेंशन है, तेरे को देख इतना ये है, तेरा फैमिली है, ये है वो है करके पूरा बोझ क्या करता है उसके सर पे डाल देता है। और इंसान क्या कर लेता है? उस बात को सच मान लेता है। क्या कर लेता है? वो सच मान लेता है। उसको जो है ना परमेश्वर पर भरोसा उठ जाता है। क्या हो जाता है? परमेश्वर ने क्या बोला? तुम्हारा सारा चिंता क्या करो? मुझ पे डालो। लेकिन शैतान क्या सिखाता है? तेरा चिंता तू ही लेके जा, चर्च में मत जा। तेरा चिंता तू ही लेके जा, प्रभु तेरे को संभालने वाला नहीं है, प्रभु तेरे को खिलाने वाला नहीं है, तेरे को देखने वाला नहीं है। तेरा चिंता क्या कर, तू खुद ही उठा। प्रार्थना में क्यों जा रहा है? तेरे को कल ये करना है, कल तेरे को वो करना है, ये सब क्या जरूरत है? शैतान क्या करता है? पैसा दिखा देता है। क्या दिखा देता है? पैसा दिखा देता है। हम लोग भी क्या सोचते हैं, हाँ यार शैतान ने बराबर बताया, बस इतना ही कि वहां पर शैतान रहता नहीं, कोई और आइडिया रहता है। आइडिया अच्छा है। वो आइडिया कौन दिया आपको? शैतान ने दिया। शैतान ने क्या आइडिया दिया पता है ना? परमेश्वर के पास जाएगा तो तेरा जीवन अच्छा रहेगा, तेरा जीवन सुखी रहेगा, और परमेश्वर का दया कृपा तेरे पर रहेगा। परमेश्वर का दया कृपा तेरे से हटाना है समझो, क्या करना पड़ेगा? तेरे को पैसा दिखा देगा तो बस हो गया, संसार दिखा देगा तो बस हो गया, इसको उसको दिखा देगा तो बस हो गया। देख उसको देख, अमीर बन गया, ये बन गया, वो बन गया, ये बना लिया, वो बना लिया, उसको देख। और हम भी क्या करते? अरे बाबा मैं चर्च में का तो ये सब थोड़ी बना पाएगा, चर्च में का तो ये सब थोड़ी कर पाएगा। हम भी क्या करते? मतलब इंसान का दिमाग को ऐसी डाइवर्ट करता है कि तुम प्रभु में रहेगा तो प्रभु तुमको कुछ देगा नहीं, प्रभु तुमको कुछ देगा, ऐसा दिमाग में क्या कर देता है? डाल देता है। लेकिन वचन में बात है कि तुम मेरा क्या करो? काम करो। तुम्हारा काम क्या करेगा? मैं करेगा। परमेश्वर क्या बोलता है? तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करेगा। तेरा चिंता मेरे को दे दे, मेरा चिंता तू ले ले। परमेश्वर हमारा चिंता करेगा समझो तो क्या हो जाएगा? हमारा सारा काम बनते जाएगा। क्या होते रहेगा? हमारा सारा काम, मतलब प्रभु के मार्ग में चलते रहेंगे समझो तो प्रभु भी क्या करता है? हमारे हर काम में आशीष देते रहता है। हम काम करते हैं तो हम अच्छे से खा पी के तृप्त रहते। कैसे रहते? खा पी के हम लोग कैसे रहते? तृप्त रहते। कभी पता है जब प्रभु का काम करते हुए अपना काम करोगे, समझ में आ रहा है आप लोग को? जब प्रभु का काम करते हुए आप अपना काम करोगे समझो, आपका पैसा भी बचेगा, आपको आशीष भी मिलेगा, आपका बरकत भी रहेगा, घर में सब लोग क्या रहेंगे? अच्छे से रहेंगे। लेकिन शैतान हमें क्या दिमाग डाल देता है? तू किधर भी जा, तू दुबई जाके काम कर, कतर जाके काम कर, है ना, इंडिया छोड़ के किधर भी जाके काम कर, लेकिन तू चर्च में जाके प्रभु का काम मत कर। लोग क्या करते हैं? संसार में जाते हैं, संसार में इसको देखकर उसको देखकर उनका आशा बढ़ते जाता है, उनका है ना सब चीजें लालच बढ़ते जाते हैं। इस तरह धीरे धीरे क्या हो जाते हैं वो लोग? जो धनी होना चाहते हैं। धनी होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। धनी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रभु को छोड़कर धनी होना बुरी बात है। समझ में आ रहा है आप लोग को? धनी होना बुरी बात नहीं। प्रभु ये नहीं बोलता कि तुम धनवान मत बनो। प्रभु तो खुद बोलता है भाई तू धनवान ही बन जा, मेरा काम जोरों में कर। प्रभु क्या बोलता है? तू धनवान हो जा, पैसा बहुत कमा, मेरा काम भी क्या कर? बहुत कर। लेकिन हमको धन क्या कर देता है? लालच बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है? लाल 1000 रुपये कमाया सब, शैतान क्या बोलेगा? बस 1000 रुपया, कल भी प्रार्थना बंद कर, कल तो 2000 मिलेगा।
कल 3,000 मिलेगा, 4,000 मिलेगा, 5,000 मिलेगा। और हम लोग भी क्या सोचते रहते, चलो मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन शैतान क्या करेगा देखो आगे, है ना। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे में और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार की दुखों से छलनी बना लिया। मतलब इसकी दशा क्या हो गई, क्या हो गई, पिछले दशा से भी क्या हो गई, बुरा हो गया। मतलब पैसा 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 बोलते 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 प्रभु को पूरी तरह छोड़ दिया। बाद में क्या हो गए, आज देखो शैतान क्या करता है पता है। कुछ लोग को मैंने देखा है, कुछ परिवार को मैंने देखा है, उनके पास अच्छा सिंगल घर है, सिंगल मकान है, सब लोग अच्छा जॉब पे जा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, सब अच्छा चल रहा है। लेकिन शैतान ने क्या कर दिया पता है, अरे तेरे पास एक ही घर है, बाजू वाले का देख 10 घर है बाजू वाले का देख 3-4 घर है, तू भी क्या कर, तू भी 3-4 घर बना ले। तो बहुत से लोग क्या करते, अरे सही बात है यार, तो क्या करते, डायरेक्ट लोन उठा लेते, क्या कर लेते, लोन उठा लेते, कर्जा उठा लेते, या वहां से पैसा जमा करके क्या कर लेते, घर लेते। और क्या सोचते हैं, चलो मैं इतना लोन ले लूंगा, इतना मैं एक कर्जा ले लूंगा, और महीना महीना क्या करूंगा मैं, महीना महीना में भरते भरते जाऊंगा, और 2-3 साल में क्या आ जाएगा, सब मेरा फिटूस हो जाएगा, अब 4 घर मेरे हो जाएंगे। रियल में कहानी रियल बता रहा हूँ मैं आपको, वैसा कहानी नहीं बता रहा हूँ। बहुत से लोग को मैंने से देखा, उनके बारे में आपको बता रहा हूँ, बस नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो हमारे लोग ही है ओके। सो कुछ लोगों ने क्या किया पता है, लालच में जो है 3-4 घर क्या कर लिया, कर्जा करे क्या कर लिया वो लोगों ने, घर ले लिया। महीने में उनको कितना भरना, 10-15-20 हज़ार रुपये क्या करना है, भरना है। उससे भी ज्यादा भरना है, मैं आपको कम बता। ओके, तो वो लोगों ने क्या सोचा, चलो मैं भी काम जा रहा हूँ, मेरा घर वाले भी काम पे जा रहे हैं, तो महीना महीना में क्या करेंगे हम लोग, सब लोग भरते भरते जाएंगे। लेकिन बीच में क्या हो गया, टेंशन बढ़ गया। क्या बढ़ गया, हर महीना क्या करना रहता है, हर महीना क्या करना रहता है, टाइम आ गया तो पैसा भरना रहता है। उसी टाइम पे किसी न किसी बीमारी आ जाता है, उसी टाइम पे कोई ना कोई हादसा हो जाता है, उसी टाइम पे किसी को बड़ा बीमारी लग जाता है। अब पूरा पैसा किधर जा रहा है, कर्जे वाले के पास नहीं जा रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है। और डॉक्टर पता है आज के तारीख पे कितना खतरनाक होता है, कितना खतरनाक तो पता है। डॉक्टर के पास गए यानी कि अपना पैसा बचा के रख, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह बाकी लोग के बारे में बता रहा हूँ कि कुछ लोगों को टेंशन आ गया, अभी बीमारी आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, अभी कर्जा भरना है, बीमारी ठीक करना है, कर्जा भरना है या फिर बीमारी ठीक करना है। यहाँ पर एक के बाद टेंशन आते जा रहा है, फिर क्या होता है, प्रेशर बढ़ते जा रहा है। अभी पैसा इधर भरे या फिर डॉक्टर बोले, टेंशन टेंशन में क्या हो गया पता है बहुत से लोग का, ना ये भर पाया ना बीमारी ठीक कर पाया। क्यों, सर पे इतना बड़ा बोझ लेके बैठा। प्रभु बोल रहा है कि यदि तेरे पास खाने पीने के लिए है तो क्या करना चाहिए। कौन तेरे को 4 घर रहने बोला था, कौन तेरे को 10 घर बना करके बोला था। प्रभु ने बोला था कि तुझे बना करके, है तो बनाओ, नहीं तो मत बनाओ। तुम्हारे पास पैसा है तो क्या करो, बनाओ, नहीं तो मत बनाओ। शैतान क्या कर देता है, कर्जा ले, तू ये लोन ले, वो लोन ले, इतना लोन मिलेगा, उतना लोन मिलेगा। क्या कर देता है, बाद में कर्जे में पूरा डुबा देता है, बाद में दिमाग खराब हो जाता है। ना उस टाइम पे ना प्रभु याद आता है, ना प्रभु का वचन सुने तो दिमाग में जाता है, कुछ भी होता नहीं। ये लास्ट में स्थिति ऐसा होता है कि जीव या मरू। बाद में लास्ट में परिस्थिति क्या रहता है, जीव या मरू। तो इसके लिए शैतान क्या करता है पता है, हमें इस तरह क्या करता है, संसार में चीजों में क्या कर देता है, फंसा देता है। इसके लिए वचन क्या कहता है 10 वचन में, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर, किससे भटक गए, विश्वास से क्या हो गए, भटक गए। अभी किधर भटक गए पता नहीं, कर्जे में फंसा है, बीमारी में फंसा है, इसमें फंसा है, उसमें फंसा है। अब प्रभु के पास आने के लिए क्या नहीं है, टाइम नहीं है। उल्टा क्या करेंगे, प्रार्थना में आओ बोले तो क्या बोलेंगे, ब्रदर तुमको क्या मालूम मेरे सर पे कितना बोझ है, तेरे को कौन बोझ लेने बोला था, कौन कर्जे में गिरने बोला था, कौन तेरे को इतना ब्याज लेने बोला था, तेरे को कौन बोला था।
अच्छे से प्रभु तेरे को 3 टाइम का खाना दे रहा था, अच्छा तेरे को घर दिया था, कपड़ा दिया था, क्या करना चाहिए था? उसी में खुश रह के क्या करना चाहिए था? अपना जीवन प्रभु के साथ बिताना चाहिए था। लेकिन शैतान बहुत चालाक है। शैतान क्या करता है? बहुत ही चालाक है। इसके लिए वो काम बिल्कुल भी मत करो जिससे आप फुकड़ में कर्जे में पड़ो, है ना। अब मान लो 10 घर बनाओ, कितने घर में रहोगे? एक दिन ये घर में, एक दिन वो घर में, दूसरे ऐसा कुछ करने वाले हो? नहीं करने वाले हो, है ना। चलो मर जाएंगे तो कौन से घर में तुमको दफनाया जाएगा? कोई घर नहीं है। इसके लिए फोटो लगाया जाता है। अमीर आदमी का, गरीब आदमी का स्मशान एक ही है। अमीर आदमी का किधर आपने देखा? ये अमीर लोग का स्मशान है, ये गरीब लोग का स्मशान किधर आप लोग ने देखा था? वो अमीर रहने दो, गरीब रहने दो, सबका रास्ता क्या है? एक ही है। इसके लिए हमारा लाइफ को हम कैसे जीना चाहिए पता है? जो स्थिति में हम लोग है उसी स्थिति में हम लोग खुश रहना चाहिए, उसी स्थिति में हम लोग आनंदित रहना चाहिए, और अपना समय क्या करना चाहिए? प्रभु को देते रहना चाहिए। आप पैसा कमाओ, पैसा कमाना बुरी बात नहीं। आप कुछ भी करो, लाखों रुपए कमाओ, करोड़ रुपए कमाओ, वो बुरी बात नहीं है। धनी होना बुरी बात नहीं है। लेकिन प्रभु को छोड़कर जो लोग जो है धनी होना चाहते हैं, वही लोग यहाँ पर क्या हो जाते हैं? अपने आप को क्या कर लेते हैं? विश्वास से बटकर क्या करते हैं? अपने दुखों से क्या हो जाते हैं? छलनी बना लेते हैं। मतलब दुष्ट आत्मा जब आता है तो क्या करता है? हमें हमारे लाइफ को बिगाड़ देता है ना। एक दुष्ट आत्मा था, ठीक था, 7 आ जाएंगे तो एक लालच वाला, एक पैसा का लालच वाला, एक संसार का लालच वाला, एक सोना चांदी का लालच वाला, इस तरह दुनिया दिखाने वाला। यीशु मसीह को भी क्या कहते शैतान ने? सारे जगत के राज्य दिखा दिए। क्या दिखा दिए, है ना। ये उस वचन को पढ़ के हम लोग समाप्त कर लेंगे। मत्ती सुसमाचार का उसका 4वां अध्याय 8वां वचन से पढ़ेंगे। ओके, 8वां वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर। शैतान का काम ही क्या होता है पता है? संसार की चीजें दिखाना। क्या दिखाना? संसार की चीजें दिखाना। शैतान का सबसे बड़ा चाल यही है। अगर आपको समझ में आ गया समझो, तो दुष्ट आत्मा आपके आसपास भटकते रहेगा लेकिन आपको टच नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है आपको? शैतान का काम क्या पता है? शैतान तो क्या करता है? और बुरी आत्माओं को लेकर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर कौन है? यहाँ पर दुष्ट आत्माओं का सरदार आया है। कौन है? दुष्ट आत्मा को किंग आया है। क्योंकि यीशु मसीह को फंसाने के लिए छोटा मोटा दुष्ट आत्मा किसी काम के, तो कौन आ गया यीशु मसीह को भटकाने के लिए? दुष्ट आत्मा का बाप आ गया। और अभी ये क्या कर रहा है? यीशु मसीह को भटकाने क्या दिखा रहा है ना। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर लेके गया। किधर लेके गया? ऊंचे पहाड़ पर। क्यों लेके गया? नीचे से दिखा सकता था? नीचे से दिखाई देता है क्या? है ना। अभी आपको समझो पूरा मनोमनगर एरिया देखना है समझो, मेरे गली से आपको नजर नहीं आएगा, टेरिस पे आपको नजर आएगा। टेरिस पे जाएगा तो क्या आएगा? पूरा मनोरमनगर में इतना सारा घर करके आपको नजर आएगा, है ना। मतलब शैतान ने क्या किया पता है? यीशु मसीह को ऐसे में मुंह से बोलेगा तो यीशु मसीह का दिमाग में जाएगा ना। यीशु मसीह को गिराना है समझो, इनको भटकाना है समझो, मुझे क्या करना पड़ेगा? एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर लेके जाना पड़ेगा। पूरे ऊंचे पहाड़ से क्या नजर आता है? पूरा हमारा देश ही नजर आ जाता है। क्या नजर आता है? इसके लिए देखो अभी पहाड़ पे आप लोग जाओगे समझो, पूरा एरिया हमको क्या होता है? नजर आ जाता है। पूरा देश ही हमें क्या होता है पता है? नजर आता है। इसलिए शैतान ने क्या किया? एकदम पहाड़ पर ऊपर खड़ा कर दे क्या बोला? ये देख, इस राज्य को देख, अमेरिका देख, चाइना देख, इंग्लैंड देख, है ना। कितने ये लोग एंजॉय कर रहे, कितना ये लोग मजा कर रहे, कितना ये लोग पैसा कमा रहे, कितना क्या कर रहे हैं लोग, अपना लाइफ को प्रभु को छोड़कर क्या कर रहे? जी रहे। इसके लिए तेरे को भी ऐसा खुशी का जीवन चाहिए समझो, क्या कर? मेरी बात मान ले। है ना। तेरे को भी ऐसा लाइफ चाहिए, तेरे को भी ये बंगला चाहिए तेरे को, है ना। तेरे को अमेरिका सबसे बड़ा बंगला चाहिए, चाइना का तेरे को बहुत बड़ा बंगला चाहिए, है ना। दुनिया में जितना भी बड़ा बड़ा सिटी है वो सिटी तेरे को चाहिए। तेरे को वो सिटी मैं तेरे को दे देगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत से राजा महाराजों क्या कर दिया? वो सिटी दे दिया। लेकिन लास्ट में उनको धोखा मिल गया। ना राज्य गया, ना महल गया, सब कुछ गया मरने के बाद में भी नरक में क्या कर रहे हैं लोग? सड़ रहे। तो यीशु मसीह को भी क्या करने लग गया? तू मेरे को खाली क्या कर? नमस्कार कर, मेरी बात मान, ये पूरा राज्य तेरा। क्या है तेरा? ये पूरा राज्य तेरा। मतलब शैतान क्या करते रहते हैं? हमें संसार दिखाते रहते हैं।
बिना मतलब का ये कर दे वो कर दे। देख उसने घर बना लिया, तू भी क्या कर, घर बना। तो क्या करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत कर, प्रार्थना में मत जा, बढ़ते रहे। 2-3 साल में तेरा कर्जा नील हो जाएगा, लेकिन 2-3 साल बाद जो बड़ा बड़ा बीमारी आएगा उसकी है ना। टेंशन में क्या आता है इंसान को, इंसान को जो है सबसे ज्यादा बीमारी जो है टेंशन से आता है। 100% में से 90% बीमारी किससे आता है, शैतान क्या चाहता है, तेरे को बीमारी में फंसाना है। तो क्या करना पड़ेगा, तेरे को संसार दिखाना पड़ेगा, तेरे को दुनियादारी दिखाना पड़ेगा, तेरे को इसको उसको दिखाना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा उसके रास्ते पर। तो शैतान भी क्या किया, यीशु मसीह को बड़ा पहाड़ पर लेके गया। देख तेरा वो बिल्डिंग तेरा, वो महल तेरा, ये राज्य तेरा, वो राज्य तेरा, ऐसा हमको बोल दिया समझो। हमको कुछ नहीं, झोपड़पट्टी बता दे, जमीन खरीद ले बोलेगा समझो, बस खत्म हो गया। वो जमीन के चक्कर में प्रार्थना बंद, सब कुछ बंद। बाद में क्या बोलेंगे, अरे एक जमीन खरीदा, अब उसको क्या करना है मेरे को, खर्चा उतार ना, ठीक है उतार के प्रार्थना में। यहाँ बोलता है टाइम नहीं है ब्रदर, प्रार्थना में आएगा तो ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर, मतलब इसको शैतान ने क्या कर दिया, बुरी तरह फंसा दिया है। क्या कर दिया है, फंसा। जैसे शैतान भी क्या कर रहा था, यीशु मसीह को जगत दिखा क्या करने की कोशिश कर रहा था, फंसाने की कोशिश कर रहा था, है ना। क्या बोल रहा है 9 वचन से, उससे कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। ऐसा ऑफर आपको मिलेगा तो, ऐसा ऑफर आपको मिलेगा तो, अरे पूरा कंट्री मेरे को दे रहा है तो प्रभु प्रभु क्या करूंगा, प्रभु के पास क्या मिला है, ये पूरा देश मेरा, ये पूरा राज्य मेरा है, ये पूरे वर्ल्ड में मैं ही राज्य कर सकता हूँ, जैसा चाहे मैं वैसा क्या कर सकता हूँ, राज्य कर सकता हूँ। शैतान ने बोला देख ये पूरा देख ले, मंगते करो नहीं मालूम है तो देख ले, है ना। जैसे बोलते ना, पहले देखो बाद में खरीदो। हम लोग भी जैसे मार्केट में कोई भी फल फ्रूट बेचते रहते, क्या करता है, खा के देखो बाद में खरीदना। शैतान भी क्या करता है, संसार दिखा देता है, पहले देख लेना, उसके बाद क्या करना, उसके पीछे लग जाना, प्रभु को छोड़ देना, ऐसा दिखा देता है। यहाँ पर शैतान भी क्या कर रहा है ना, सारे राज्य का महिमा दिखा रहा है, उसका वैभव दिखा। क्या बोल रहा है, तेरे को कुछ करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही काम करना है, क्या, मेरे को सिर्फ एक बार दंडवत कर, मेरे को क्या कर, एक बार दंडवत कर दे, पूरा साम्राज्य तेरा। तब यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया, देखो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया 10 वचन से, तब यीशु ने उससे कहा हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया। मतलब दुष्ट आत्मा कभी तुमको टच नहीं करता है। जब तुम प्रभु को ही बोलेंगे समझो, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ प्रभु चाहिए, मुझे प्रभु का काम करना है, प्रभु का आराधना करना है, प्रभु का महिमा करना है, शैतान क्या करेगा, निकल जाएगा। अगर तुम शैतान की बात मान लिया समझो, वो निकल जाएगा, 10 जन को वापस लेकर आएगा। क्या करेगा, वो निकल जाएगा, 10 जन को और भी लेकर आएगा, और क्या कर देगा, पूरा जीवन सत्यानाश कर देगा। और जब तक हम मरेंगे ना तब तक हम क्या नहीं पता चलेगा, पता है, प्रभु के बारे में पता हमको नहीं चलेगा। इसके लिए दुष्ट आत्मा जो है हमें क्या कर रहा है पता है, इस तरह बिगाड़ रहा है। क्या कर रहा है, इस तरह बिगाड़ रहा है। मतलब शैतान का जो है एक ही मकसद है कि तुम प्रभु से दूर हो जाओ। शैतान को जो है तुम पैसे कमाने से उसको कोई तकलीफ नहीं है, तुम अमीर बनो कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि वो खुद चाहता है कि तुम क्या बनो, अमीर बनो। एक बार तुमको पैसा दिख गया समझो, तुमको प्रभु कभी भी नहीं दिखाई देगा। इसके लिए यीशु मसीह ने क्या बोला, तुम 2 स्वामी की सेवा, 2 स्वामी यानी कि पैसा भी स्वामी है और प्रभु भी स्वामी है। तुम 2 स्वामी क्या नहीं कर सकते हो। बहुत से लोग दिमाग लगाते, पहला पैसा कमा ले तो बाद में प्रभु काम करूंगा, है ना। पहले क्या करूंगा, मैं पैसे कमा लूंगा, पहले मैं अपना बना लूंगा, पहले अपना कुछ कर लूंगा, उसके बाद फुल टाइम सेवा करूंगा। वो कभी होता है। ऐसे चक्कर में लोग पढ़ के, ऐसी बातों को लोग बोल के जो है अपने जीवन क्या कर रहे, बिगाड़ रहे हैं। मतलब आज के मैसेज से हमें क्या सीखने मिल रहा है पता है, शैतान एक बार निकल गया समझो, उसको दोबारा आने मत दो, दोबारा उसको आने मत दो। एक बार आपको चर्च में आने का मौका मिला है, प्रार्थना में आने का मौका मिला है, प्रभु ने आपको वचन दिया है, आप पर दया किया है समझो, इसको तुम क्या मत करो, इसको जो है छोड़ो मत, है ना। प्रभु के साथ रह के आप जो भी काम करोगे सब काम में आपको आशीष मिलेगा। ऐसा नहीं कि प्रभु काम करे तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। आप प्रभु काम करते रहो, आपको हर काम में, आप जो भी करोगे सब में क्या रहेगा, परमेश्वर आपको खाना भी देगा, परमेश्वर आपको हेल्थ भी देगा, परमेश्वर आपकी उन्नति भी करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन कब,
जब आप परमेश्वर के साथ चलते चलते रहते हो। लेकिन शैतान की बात सुन गए समझो बस 1-2 दिन का मजा है, बाद में जिंदगी भर सजा है। तो ऐसा जीवन कभी भी मत जियो, हमेशा प्रभु के साथ रहो, दुष्ट आत्मा को मौका मत दो। जिस तरह शैतान के पास यीशु मसीह के पास कौन आया था? शैतान आया था, पूरा दुनिया दिखाया, एक भी बात माना उसका। हम भी क्या करना चाहिए? नहीं, हमसे इतना इतना ही बोलना चाहिए कि चलेगा, प्रभु जितना दिया उतने में खुश है, प्रभु ने जितना दिया है मैं उतने में खुश है। और प्रभु के साथ रहते हुए अगर मेरे पास पैसा रहेगा, मेरे पास कुछ भी रहेगा तो मैं कुछ करेगा, नहीं रहेगा तो फिलहाल चल रहा है मेरा अच्छा, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कोई टेंशन नहीं है। इसके लिए बीमारी में नहीं फंसना है समझो, कोई कर्जा वर्जा मत करो, है ना, कर्जा वर्जा मत करो, मेरा सलाह मानो, आप कर्जा मत करो, जो स्थिति है आपका उसी स्थिति में रहकर अपना जीवन बिताओ और प्रभु का काम करते रहेंगे। तो जब प्रभु आपको देते रहेगा उस टाइम क्या करो? घर में बंगला बना लो, घर में बंगला बना लो, लेकिन बिना मतलब का कर्जा विर्जा मत करके अपना जीवन को नाश मत करो, क्योंकि ये शैतान की बहुत बड़ी चाल है। ओके, शैतान की बहुत बड़ी चाल है, जिस चाल में जो है क्या हो गया पता है? अनेक लोग भटक गए। कितने लोग भटक गए? अनेक लोग भटक गए करके यहाँ पर तीमुथी की पत्री में लिख रहा है। मतलब जो धनी होना चाहते हो लोग क्या हो रहे हैं? बुरी लालसाओं फंस रहे। और उसमें कितने लोग हैं? बहुत लोग हैं उसमें। कितने लोग हैं? बहुत लोग हैं। मतलब मसीह लोग जो है प्रभु के पास आकर शैतान ने क्या कर दिया उन लोगों को? संसार दिखा, क्या हो गया उन लोग? संसार में भटक गए। तो बहुत लोग में आप लोग आना चाहते हो? नहीं आना चाहते हो तो जितना आपके पास है उसी में खुश रहो और प्रभु का काम करते रहो। प्रभु ऑटोमेटिक आपको चलाते रहेगा, प्रभु आपको एक अच्छा स्थान भी दे देगा, अच्छा सब कुछ परमेश्वर आपके लाइफ में करेगा। ओके, तो अपने वचन को मैं समाप्त करता हूँ।